क्या आपको भी गूगल एडसेंस के अप्रूवल के दौरान लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ रहा है? इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लो वैल्यू कंटेंट इशू को कैसे आप फिक्स कर सकते हो और 100% गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। इसके लिए जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो सभी पॉइंट्स आपको कवर करना है और इस वीडियो के लास्ट में जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, सभी पॉइंट्स बताने के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उन्हें आपको ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद ही आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा और ये जो लो वैल्यू कंटेंट है इसका जो इशू आ रहा है आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल के दौरान, इस समस्या को आप फिक्स कर पाओगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो मुझे कमेंट करें कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि उन्हें लो वैल्यू कंटेंट का इशू ना आ रहा हो, कोई और समस्या आ रही हो, तो प्लीज़ वो कमेंट करें कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश करूँगा उन सभी जो समस्याएं जो आ रही हैं उन पे भी वीडियो बनाने की, सो आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और कल वाली आपने वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया था $50 पर डे आप कैसे कॉपी पेस्ट करके अर्न कर सकते हो। नो वेबसाइट, नो एडसेंस, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन इस वीडियो में ये पार्ट नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 2 अभी आना बाकी है। सो इस वीडियो को सबसे पहले देखिए, प्रोसेस जानिए कैसे आप अर्न करोगे और पार्ट नंबर 2 जल्द ही आने वाला है। सो इसके लिए आप वेट करिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको लो वैल्यू कंटेंट इशू को फिक्स करना बताऊंगा और गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको 100% कैसे मिलेगा इसके बारे में डिटेल में आज मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, आप मेरे द्वारा बताए गए सभी पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चेकलिस्ट देता हूँ। सबसे पहले इस चेकलिस्ट को आपको कंप्लीट करना होगा यदि आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, गूगल एडसेंस के अप्रूवल के ऊपर मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, लेकिन इस आर्टिकल में चेकलिस्ट मैंने दे रखा है कि गूगल एडसेंस आपका अप्रूवल क्यों नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होने के कारण मैंने बताए हैं। सो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपका जो यहाँ पे ब्लॉग है, वेबसाइट है, इसमें ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जो चेकलिस्ट मैंने दिए हैं, ये चेकलिस्ट आप कंप्लीट करोगे। ये चेकलिस्ट क्या है? आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर इनसफिशिएंट कंटेंट नहीं होना चाहिए। यदि आपके ब्लॉग पर इनसफिशिएंट कंटेंट होगा तो आपको लो वैल्यू कंटेंट का इशू आएगा। आपका कंटेंट एडसेंस फ्रेंडली होना चाहिए। आप हैकिंग, क्रैकिंग, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पे नहीं डालेंगे कोई भी पोस्ट, नहीं तो आपको यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। ब्लैक हैट एसईओ नहीं करना है आपको, कॉपीराइट मटेरियल नहीं यूज करना है। अगर ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको उस ब्लॉग में यूज करना है, कॉपीराइट मटेरियल है वो, तो उसमें आपको प्रॉपर क्रेडिट भी देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पेज भी आपको बनाना होगा। गूगल एडसेंस कोड को सही से सबमिट करना होगा। पहले से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए। क्लियर नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए आपके साइट का। मालवेयर या अडल्ट कंटेंट भी नहीं होना चाहिए और साइट अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इतना चेकलिस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं अब आगे जो बता रहा हूँ उन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग के माध्यम से, मेरा जो ब्लॉग है bloggingskill.com, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लोगे और क्या क्या पॉइंट्स है जिन्हें आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको पता है bloggingskill.com पे मेरा एडसेंस अप्रूव है। आपको ऐड शो हो रही होगी। मैं यहाँ पे ऐड ब्लॉकर यूज करता हूँ ताकि यहाँ पे खुद का इंप्रेशन शो होने की वजह से ऐड लिमिट्स या एडसेंस डिसेबल होने के प्रॉब्लम ना फेस करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड ब्लॉकर यूज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि आपके ब्लॉग का डिज़ाइन कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, आपके ब्लॉग का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस अप्रूवल देगा। अब देखिए क्या करते हैं नए ब्लॉगर, वो जैसे ही कंटेंट लिखना शुरू करते हैं, अपने ब्लॉग को डिज़ाइन नहीं करते हैं अच्छे से और डायरेक्टली वो गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग को डिज़ाइन करना होगा, सुंदर तरीके से बनाना होगा, उसके बाद ही आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है।
यदि आप चाहते हो कि आप ब्लॉग डिजाइनिंग करना नहीं जानते हो, ब्लॉग बनाना नहीं जानते हो, तो यदि आप वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ब्लॉगर ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे हायर कर सकते हो। मैंने पेड सर्विसेज ऐड करी हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डिजाइनिंग का काम करना है। नंबर 2, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या करना है, आप जो पोस्ट लिख रहे हैं वो वैल्यूएबल पोस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, ब्लॉगिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ। अब ऐसे चीज़ें आपको बतानी हैं जिससे यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, वो उस चीज़ को पढ़े और उसे कुछ फ़ायदा हो। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ हैकिंग क्रैकिंग से रिलेटेड आर्टिकल लिखने लगें। आप न्यूज़ आर्टिकल भी लिखते होंगे तो आपको पता होगा कि लो वैल्यू कंटेंट का इशू आता होगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ आर्टिकल होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, न्यूज़ बहुत छोटा होता है। तो शुरू में यदि आपको अप्रूवल लेना है, न्यूज़ वाले पे लेना है या किसी और ब्लॉग पे लेना है, कोई भी आपकी साइट हो, सबसे पहले आपको कुछ आर्टिकल ऐसे लिखने हैं, 20 से 25 आर्टिकल आपको ऐसे लिखने हैं जो काफ़ी ज़्यादा वर्ड का हो, जैसे कि 1200 से 1500 वर्ड का हो, 1000 वर्ड का हो। मिनिमम 1000 वर्ड आपको स्टार्टिंग में लिखना होगा। ये मैं 100% गूगल एडसेंस के अप्रूवल की ट्रिक बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट में आपको ऐड करनी होंगी, तभी आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने वाला है, ठीक है। तो और उससे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च भी करना होगा। गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे, छोटे छोटे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को रिसर्च करना है। जैसे मैंने ये आर्टिकल लिखा है, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, बट मैं छोटा आर्टिकल लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड को सिलेक्ट करके कम सर्च वॉल्यूम वाला यहाँ पे आर्टिकल लिखता हूँ, ताकि मेरे आर्टिकल एटलीस्ट गूगल में आ जाएं। तो गूगल में लाना है, ऐसा नहीं है कि आप आर्टिकल लिखे जा रहे हो और आपका आर्टिकल गूगल में आ ही नहीं रहा है और आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दोगे। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग को पूरी तरह से डिज़ाइन करना है, आर्टिकल लिखना है और लो वैल्यू कंटेंट इशू को आपको फिक्स करना है 25 पोस्ट लिखकर। आपका 25 पोस्ट लिखने के बाद फिर आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। अब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए जो एडसेंस का कोड होता है वो आपको हेड सेक्शन में प्रॉपरली पेस्ट करना होगा। बहुत से ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो हेड सेक्शन में पेस्ट करने के बाद गूगल एडसेंस का जो कोड होता है वो चेंज हो जाता है। तो आपको ऐसा टेम्पलेट यूज करना है जो वेल ऑप्टिमाइज्ड हो और किसी भी प्रकार की आपके कोडिंग में चेंजेस ना करता हो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जो मेनू रख रहे हो ना, जैसे मैं देख सकते हैं होम, ब्लॉगिंग, एसईओ, वर्डप्रेस, एडसेंस, तो ये पूरा आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही यहाँ पे मेनू आपको दिखेगा। तो जब आप सिंगल निश साइट बनाते हो तो आपको मेनू यहाँ पे ऊपर एक ही निश का रखना है। जैसे ब्लॉगिंग, एसईओ, वर्डप्रेस, एडसेंस ये एक दूसरे से रिलेटेड निश है, एक ही निश है। सो यहाँ पे मैंने मेनू में सेम चीज़ डाली। ये आपको केवल स्टार्टिंग में करना है। अप्रूवल के बाद इसमें आप अदर कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो, किसी भी निश का कैटेगरी हो, जैसे मल्टी निश आपका ब्लॉग है तो इसमें कैटेगरी आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं पैसे कैसे कमाएं, पैसे अर्न मनी ऑनलाइन के ऊपर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। सो यहाँ पे अर्न मनी ऑनलाइन भी अप्रूवल के बाद आप ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू में मेनू जो आपको रखना है वो एक निश से रिलेटेड हो। ब्लॉगिंग बता रहे हैं तो ब्लॉगिंग रखेंगे, बायोग्राफी लिख रहे हैं तो बायोग्राफी से रिलेटेड मेनू रखेंगे, या आपका कोई टूल साइट है तो टूल से रिलेटेड यहाँ पे मेनू रखेंगे, ठीक है। तो ये मेनू में आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़, मैं आपको एक पोस्ट ओपन करके यहाँ पे मेरा जो एक पोस्ट है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो आपने कैटेगरी लगा रखी है, यहाँ पे जो कैटेगरी है, टॉपिक चुने, यहाँ पे कैटेगरी है, ये सारी कैटेगरी है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर और ब्लॉगिंग टूल्स में एक भी पोस्ट नहीं है, ब्लॉगिंग टूल्स में एक पोस्ट नहीं है, कंप्यूटर में एक भी पोस्ट नहीं है। तो इससे भी आपका गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। मे भी हो सकता है आपका साइट अंडर कंस्ट्रक्शन आ जाए। तो इसलिए आप जितने कैटेगरी यहाँ पे बना रहे हैं, इन सभी कैटेगरी में एटलीस्ट एक पोस्ट तो होना ही चाहिए यदि आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और दूसरे किसी ऐड नेटवर्क का ऐड आप यहाँ पे प्लेस करके रखे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। किसी भी थर्ड पार्टी ऐड नेटवर्क का यहाँ पे आपको नहीं रखना है ऐड, ठीक है।
उसके बाद ही आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ फाइनल आपको बोलने जा रहा हूँ। यदि आपको इतना सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये करने के बाद भी आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पॉलिसी वायलेशन आ रहा है, किसी भी प्रकार की आपको गूगल एडसेंस बता नहीं रहा है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो आपको यहाँ पे काम करना है, आपको अपना टेम्पलेट चेंज कर देना है। जी हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, टेम्पलेट चेंज कर देना है और फिर से अपने साइट को अच्छे से डिज़ाइन करना है और जिस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता हो, पहले अप्रूवल मिला हुआ हो, ऐसे टेम्पलेट को यूज करना है। जैसे कि न्यूज़पेपर थीम जो मैं यूज़ करता हूँ, इस पर मुझे कई बार अप्रूवल मिल चुका है। बहुत सारे साइट्स हैं जिन पे मैं न्यूज़पेपर थीम को यूज करके अप्रूवल ले लेता हूँ। उसके बाद है आपका यहाँ पे जनरेट प्रेस पे भी आपको अप्रूवल मिल जाता है। ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर में आप pikitemplate.com से कोई भी प्रीमियम थीम बाई करते हो तो वहाँ से आपको कोई भी आप थीम वहाँ से बाई करके यूज करोगे, उसमें 100% गूगल एडसेंस आपका अप्रूव होगा। टेम्पलेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको भी रिजेक्शन फिर भी मिल रहा है तो उसके बाद आपको कंटेंट लिखते रहना है। जैसे पर डे आपको आर्टिकल लिखते रहना है और जैसे ही एडसेंस आपको रिजेक्ट करे फिर से आपको अपने ब्लॉग के लिए फिर से रीअप्लाई कर देना है, रीसबमिट करते रहना है। आप देखेंगे आप पोस्ट लिखते रहेंगे और अप्लाई करते रहेंगे तो गूगल ये समझेगा कि ये बंदा अपने काम को लेकर सीरियस है, इसे अप्रूवल देना चाहिए। क्योंकि पर डे आपका पोस्ट आएगा तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल 100% आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, मैं मानता हूँ आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे दूसरे, तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको अप्रूवल मिल जाएगा। गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।